मैं जर्नलिस्ट मज़र आप देखें मुस्लिम सियासत देश में मुसलमानों को लेके हर वक्त कोई ना कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। ट्विटर आप खोल लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहाँ कोई ऐसी खबर सामने आ ही जाती है जहाँ पर देश में हर वक्त मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी सहारनपुर में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया इलीगल बताकर, हालांकि पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वहाँ के एमएलए और सहारनपुर के जो एमपीज़ हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी मुस्लिम हैं। और जो महमूद बंदी साहब हैं, उनका कार्यक्षेत्र भी सहारनपुर बताया जाता है। इसके बावजूद भी उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस इल्लीगल बता के किसी की कंप्लेंट की वजह से आके बुलडोज़र चला दिया। बुलडोज़र चलाना तो सबसे आसान बात आजकल हो गई है। मदरसा तोड़ दिया जाता है बिना किसी कोर्ट की नोटिस के। जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं तब भी डॉक्यूमेंट्स को नज़रअंदाज किया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अलीगढ़ में जो मामला हुआ, 3 व्यक्तियों की लिंचिंग की गई, बेरहमी से उन्हें मारा गया, पीटा गया, कोई एक्शन नहीं। हाँ, पुलिस ने एफआईआर ज़रूर दर्ज की। अब पुलिस मौके वारदात पे भी तो मौजूद थी, तब पुलिस क्या कर रही थी? इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक आम व्यक्ति, एक आम मुसलमान इस जमहूरी देश में जो रह रहा है, जिसका संविधान पे पूरा का पूरा भरोसा है और एक ही उम्मीद उसी पर टिकी हुई है, वो क्या करता है ऐसे में? वो ऐसे में सवाल करता है। सवाल किससे करता है? राजनेताओं से करता है, पॉलिटिकल लीडर से करता है, जो करना भी चाहिए। फिर पॉलिटिकल लीडर से जब आप सवाल करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किससे सवाल कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से आप सवाल कर रहे हैं, क्या आपने उन्हें वोट दिया था? अगर हाँ, आपने उन्हें वोट दिया था तो वो आपके हक़ की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ऐसे हैं जो अपने आप को सेक्युलर क्लेम करते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान शब्द वो अपनी ज़ुबान से लेना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर किसी का पक्ष लेना या फिर किसी धर्म का पक्ष लेना, ये वाली बात नहीं है, मगर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और बीजेपी खुल के अब सामने आ रही है। जहाँ पर देश के विकास को लेके कोई सवाल करता है तो उसको लेकर के इनके पास कोई जवाब नहीं होता और एक ही चीज़ को ये लोग रटे हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 9 जून से रोज़ाना 12 से 15 किलोमीटर हर घर जाएंगे और सिंदूर देंगे लोगों को। आप सोचिए कि देश किन राहों में जा रहा है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला अमेरिका से है, चाइना से है, फलाना ढिमका, मगर स्टिल हम लोग इस चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी, आपके देश की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है और वो सवाल करती है तो उसका जवाब नहीं आता है, वो इंसाफ मांगती है तो उसे इंसाफ नहीं दिया जाता। और आखिर में सवाल फिर आप ही से है कि जिसे आपने वोट दिया वो आपके हक़ की आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो क्या आपका वोट सही जगह जा रहा है? अपने पॉलिटिकल लीडर्स का चुनाव सही से कीजिए ताकि कल को आप जिससे सवाल करें वो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर आपको जवाब देने के लायक तो रहे कम से कम।